उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर उठापटक का दौर शुरू हो गया है। निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार ने बीजेपी की सदस्यता लेकर एक नई सियासी खलबली मचा दी है। खास तौर पर धनोल्टी विधानसभा सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान के पूरे आसार हैं। हालांकि बीजेपी इससे फिलहाल इनकार कर रही है और प्रीतम पंवार को जब पार्टी में लिया गया है तो उनको सम्मान देने की बात भी बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार की जा रही है। चूंकि साथ रहने के समय मैंने देखा कि आप एक मृदुभाषी हैं, क्षेत्र में आपका बड़ा प्रभाव है और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद निश्चित रूप से ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, मजबूत होगी। 2 बार यमुनोत्री और 1 बार धनोल्टी विधानसभा सीट से जीत कर आए प्रीतम पंवार अब बीजेपी में अपने सुरक्षित राजनीतिक भविष्य की तलाश में गए हैं, मगर वहां उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये वक्त बताएगा। और मैं मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे काफी प्रभावित हुआ हूं और बहुत सोच समझकर मैंने निर्णय लिया है। प्रीतम भले ही कह रहे हों कि उन्होंने फैसला सोच समझकर लिया है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति के अलग रंग हैं, अलग नीतियां हैं और इन तमाम पहलुओं के बीच बीजेपी को भी सब कुछ ठीक लग रहा है। राष्ट्रहित में आज प्रीतम जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है वो अपने आप में सराहनीय है। 2022 के दंगल से पहले प्रीतम पंवार को अपने पाले में लाने के बाद बीजेपी ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि उन पर जनता का और नेताओं का भरोसा अभी भी कायम है, इसीलिए वो बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। लेकिन जो लोग 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी में आए थे उनका अब दम घुट रहा है। चाहे हरक सिंह रावत हों, वो भी अपनी नाराजगी गाहे बगाहे बयां कर रहे हैं, चाहे फिर उमेश शर्मा काऊ हों जो शिकायत लेकर आला कमान तक पहुँच गए हैं और उन्होंने तो धमकी भी दे दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो गुट या वो ग्रुप यानी कि जो लोग 2016 में आए थे वो अपना फैसला लेंगे और कांग्रेस इस बीच डोरे भी डालने लगी है कि दोनों में से एक व्यक्ति ने हमारे किसी अन्य नेता से संपर्क किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे नेता हमारे हाई कमान को इस बात की सूचना देंगे और हम लोग सब बैठकर मिलकर अंतिम निर्णय लेंगे। उमेश शर्मा काऊ क्या करेंगे, बीजेपी उन्हें मना पाएगी या नहीं मना पाएगी, क्या कांग्रेस में उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों तैर रहे हैं। और इसी बीच हरीश रावत ने दल बदल को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग तो राजनीतिक मतभेद के कारण गए, लेकिन कुछ लोग पदों के लोभ की वजह से गए। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और संघ ने जिस तरीके से बबूल का पेड़ बोया है तो अब वो खून के आंसू रोएंगे और ये खून के आंसू उन्हें बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। हालांकि हरीश रावत ने यह भी संकेत दिए हैं कि कुछ लोगों के लिए यानी जो बागी है उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, शर्त बस इतनी है कि वो माफ़ी मांग लें। यानी हरीश रावत ने यह भी संकेत दे दिया है कि जो बागी हैं उनमें से कुछ लोगों को वो लेने के लिए पार्टी में तैयार हैं, लेकिन उनको माफ़ी मांगनी होगी। अब वो कौन कौन से लोग होंगे ये भी बड़ा गंभीर सवाल है और इस सियासत के बीच यही चल रहा है कि आखिर कौन कहाँ पाला बदलेगा, कौन किसके साथ जाएगा। लेकिन बीजेपी में प्रीतम पंवार की एंट्री के बाद धनोल्टी में जो घमासान होगा उसके भी एक अलग तरीके के नतीजे होंगे। अब देखना होगा कि धनोल्टी की इकाई को मदन कौशिक और उनकी टीम कैसे मनाती है, कैसे संतुलित करती है और प्रीतम को कैसे एडजस्ट करती है।